अब हाँ जी, हम बता रहे थे आपको काल कोठरी की घटना। वो थोड़ा सा मुझे एकदम से खांसी सी आ गई, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकी। अब मैं वापस बोल रही हूँ आपको। तो उस समय के जो तत्कालीन साहित्य है उसमें भी इस तरह की घटना का कोई वर्णन नहीं है कि ऐसा कोई काल कोठरी की घटना हुई। गणित के हिसाब से भी हम देखें तो एक छोटे से कमरे में 146 लोगों को नहीं ठूस सकते हैं। जिस तरह से उस समय उस कमरे की जो कमरे की लंबाई चौड़ाई बताई थी कि ये 18 फीट लंबा था और 15 फीट चौड़ा था, और उसमें 146 लोग ठूसे गए थे, तो नहीं हो सकता है। फिर हॉलवेल ने जो सूची दी है उसमें मतलब बता उस समय के जो साहित्य है वो बता रहे हैं कि विलियम फोर्ड में इतने लोग उस समय उपस्थित ही नहीं थे। हॉलवेल एक नंबर का झूठा है और उसने ऐसे इल्ज़ाम लगाए हैं, और ऐसे इल्ज़ाम उसने मीर जाफ़र पर भी लगाए थे। अब जो है कि हाँ, आगे जो बताया है कि 1757 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने जब नवाब सिराजुद्दौला के साथ संधि की तो उन्होंने इस बातों की क्षतिपूर्ति के लिए नवाब से धन की मांग की थी, है ना, जब भी जो क्षति हुई थी। लेकिन काल कोठरी की इतनी बड़ी घटना हुई तो धन की मांग क्यों नहीं की गई? मृत व्यक्तियों के मुआवजा लेने पर जोर क्यों नहीं दिया गया? तो इससे भी ये लगता है कि ये घटना घटी नहीं थी। अब जो है अलीनगर की संधि जो है 1757 ईस्वी में हुई थी, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। कासिम बाज़ार तथा कासिम बाज़ार की जो पराजय, यानी कि वैसे तो कासिम बाज़ार तो बहुत छोटा क्षेत्र है। हम कलकत्ता की बात करते हैं कि कलकत्ता में जो में जो हुआ अभी, है ना, इसके पराजयों का समाचार जब मद्रास में पहुंचा तो वहाँ अंग्रेज अधिकारी जो थे वो बहुत ही उत्तेजित हो गए, और वो इतनी आसानी से एक नवाब से पराजय को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे तो चाहते थे कि किसी भी तरह से नवाब को अस्त्र शस्त्र और बल से नवाब को झुका लिया जाए और इसकी प्रतिष्ठा को धूल दूसरित किया जाए। तो इसलिए वे तो नवाब को सिर झुकाना चाहते थे। अब जो है मद्रास काउंसिल की जब बैठक हुई तो उसमें निर्णय लिया गया कि क्लाइव के नेतृत्व में कासिम बाज़ार और पर आक्रमण करने और उन पर पुनः अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली सेना बंगाल भेजी जाए, और क्लाइव की सहायता के लिए जल सेना नायक वाटसन को नियुक्त किया। और मद्रास काउंसिल ने क्लाइव को यह भी आदेश दिया कि बंगाल के मौजूदा नवाब को हटाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाए और इस संबंध में उससे स्वतंत्र रूप से कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई। सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों का इस समय जो है सही मूल्यांकन नहीं किया, और उसे इतनी यह आशा भी नहीं थी कि इतनी जल्दी अंग्रेज कोई ऐसी कार्यवाही करेंगे जिससे उसकी सुरक्षा को और उसकी और कलकत्ता की सुरक्षा को खतरा हो जाए, ऐसा इसने सोचा भी नहीं था। अब है दिसंबर 1756 के अंत में अंग्रेजों की सेना बंगाल पहुंच गई और क्लाइव और वाटसन ने विश्वस्त लोग जो थे उसकी सहायता से सिराजुद्दौला के प्रमुख जो अधिकारियों और सेठ साहूकारों को अपनी ओर मिलाना शुरू किया था। उसके रिश्तेदारों और जितने भी उस ज़माने के प्रतिष्ठित लोग थे इनको अपनी ओर मिलाना शुरू किया ताकि नवाब के विरुद्ध वो षड्यंत्र रच सके। ऐसे लोगों में राजा माणिक चंद्र, व्यापारी अमीर चंद, जगत सेठ बंटू, मीर जाफर आदि मुख्य थे। राजा माणिकचंद को भारी रिश्वत दी गई और 2 जनवरी 1757 में अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार
कर लिया और अंग्रेजों की सहायता अंग्रेजों ने मतलब जो है हुगली नदी के आसपास के क्षेत्रों पर मतलब बहुत ज़्यादा वो लूटपाट कर ली उसने। और जब नवाब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तो सिराजुद्दौला 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की तरफ बढ़ा और 30 जनवरी को क्लाइव ने नवाब की सेना पर अचानक आक्रमण करके और क्षति पहुंचाई थी। और इससे क्या है कि नवाब का मनोबल गिर गया और उसके सलाहकारों ने ये उसको सलाह दी कि अब जल्दी से अंग्रेजों से संधि कर दें, नहीं तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। इसलिए नवाब भी अब समझ गया था कि मुझे अंग्रेजों से संधि करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरे अपने जो लोग हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे जो दरबारी हैं, अधिकारी हैं, वो सारे लोग जो है वो अंग्रेजों से मिल चुके हैं, इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा। और दूसरी तरफ उसको ये भी था कि अफ़गानिस्तान से भी अहमद शाह अब्दाली और जो है वो जो दिल्ली मतलब अभी मुग़ल सम्राट को पराजित करके और दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, इस तरह की कई ऐसी अफवाहें आ रही थी, तो उससे उसने मतलब ये संधि करना ही बेहतर समझा। और 9 फरवरी 1757 ईस्वी में दोनों के मध्य में संधि हो गई। वो संधि अलीनगर की संधि कहलाई, जिसकी शर्तें थी। अब जो हम हाँ, ये तो नवाब की स्थिति हमने बताया। अंग्रेजों की भी स्थिति इस समय इतनी मजबूत नहीं थी, है ना, इस समय इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज अधिकारी जो उस समय लॉर्ड क्लाइव था उसकी और वाटसन के बीच में भी उस समय तनाव उत्पन्न हो गया था। इसलिए वो भी चाहता था कि चले अच्छा है कि संधि हो जाए और पीछा छूटे। इसलिए 19 फरवरी 1757 ईस्वी में अलीनगर की संधि हुई और इसकी मुख्य शर्तें थी। मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं या विशेषाधिकार दिया है वो नवाब को उसे मानना पड़ेगा और मान्यता देनी ही होगी। बंगाल में व्यापार करने के लिए जो दस्तक प्रथा वाली जो थी ना, बताया था हमने कि क्या है फर्रुखशियर वाला, वो मतलब सुविधा का विशेषाधिकार अंग्रेजों को मिलना ही चाहिए। दूसरा है बंगाल, बिहार और उड़ीसा में पहले की भांति कंपनी जो है वो इस दस्तक का उपयोग करेगी। तीसरा है जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था वे पुनः कंपनी को लौटा दी जाएगी और जो भी हानि हुई है अंग्रेजों को तो नवाब को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। चौथा है कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छानुसार किलेबंदी करने की छूट मिलनी चाहिए। पांचवा है कंपनी को अपनी निजी सिक्के डालने पर भी कोई भी मतलब विवाद नहीं होना चाहिए, निजी सिक्के कंपनी डाल सकती है। तो उपरोक्त जो है सुविधाओं के बदले में कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन भी दिया। तो अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो लाभदायक थी और नवाब सिराजुद्दौला के लिए अपमानजनक थी, क्योंकि इस संधि से अंग्रेजों ने तो बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए और फ्रांसीसियों और नवाबों के बीच में जो गठबंधन होना था इस संधि से रोकने में भी वो कामयाब हो गए। और इस तरह से मतलब अलीनगर की जो संधि थी उससे नवाब संतुष्ट नहीं हो पाया था और आगे जाकर के दोनों में भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। ठीक है, ओके।